एक एक रुपए से वो जमा हो सकता है। कैसे शुरू हुआ, ये शुरुआत ऐसे हुई, कैसे मोमिनीन को पता चलता है? यहाँ ना बहुत टूटे हुए लोग आते हैं, उन लोगों की तरफ तवज्जो ही नहीं दो। हम लोग सिर्फ 4 काम करते हैं, आप अपना काम करो, हम लोग नहीं कर सकते। ताकि हाथ बढ़ाने की आदत जो है ना वो आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो। तो उन्हीं ने बहुत ईमानदारी से कहा तो हमसे, अंधे हो जाओ, बहरे हो जाओ और गूंगे हो जाओ। अगर कोई सादात है तो इसमें उसकी खूबी क्या है? इंसान वही है जो दूसरे के दर्द का एहसास करे। क्योंकि आपने देखा नहीं है ना, मैंने देखा है। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर दीन का काम करना चाहते तो हो तुम समझ लेना कि तुमने अपने ईमान का सौदा 1600 रुपए पे किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। समाज तब बदलता है जब लोग बदलते हैं। और जवान बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन समाज तब बदलता है जब जवान एफर्ट्स करें, ऑर्गेनाइजेशनल सोच रखें और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को अपने समाज में खड़ा करें जो ऑर्गेनाइजेशंस समाज को बदल दे। आज हम आपके सामने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट करना चाहते हैं जिसका नाम अनफाल फाउंडेशन है। बॉम्बे में ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है। रहबर मुअज़्ज़म कहते हैं कारबायत तश्कीलाती बाशद। वो काम कामयाब होता है जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के मुताबिक चलता है। आपने अक्सर 2 रुपया 5 रुपया किसी गरीब को, फ़कीर को आते जाते वक्त दे दिया होगा। कभी ये एहसास किया कि ये 2 रुपये और 5 रुपये अगर जमा हों हमारी कौम में और सही जगह खर्च हों तो शायद करोड़ों रुपए जमा हो जाएं और शायद हज़ारों फैमिलीज़ का इससे हेल्प हो सकती है, चाहे वो एजुकेशन हो या अलग अलग फील्ड्स में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनफाल फाउंडेशन के 2 की मेंबर्स। अकील अहमद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया सर। और रिजवान शेख साहब जो दोनों बॉम्बे से हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आप बात शुरू करते हैं, आप जो भी चाहें, आप कैसे शुरू हुआ और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन अगर आप देना चाहें। अनफाल फाउंडेशन, चैनलाइजिंग चैरिटी। सलाम अलैकुम। वालेकुम अगर सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपना एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से हम अपनी ये बात को कह सकते हैं। ये बहुत हमारे लिए खुश नसीबी की बात है कि हम आपके पॉडकास्ट में हैं। जज़ाकल्लाह। ये शुरुआत ऐसे हुई आगा कि हम लोग खुद मैं गोंडी के एरिया से बिलोंग करता हूँ, जी। जहाँ मेरा बचपना गुजरा है। और मैं जानता हूँ कि लोगों के अंदर जो क्वालिटी है वहाँ पर, मतलब एक से एक लोग हैं, अगर उनके साथ में सही काम किया जा सके तो वो भी एक अच्छी उसमें आ सकते हैं। और गोंडी बॉम्बे के शिया के हिसाब से एक बड़ी आबादी का हिस्सा है। तो अक्सर यही होता था कि जो ज़रूरतमंद हैं वो बेचारे रह जा रहे हैं। और तो हमारे दिल में ये था कि जब हम किसी लायक बनेंगे तो हम इस इलाके के लिए काम करेंगे। खुदा ने हमको नवाजा और ऐसे ताल्लुकात बने आप जैसे लोगों के साथ में। तो हमारा हमेशा से यही एक था कि आप है ना बेनिफिशरी को समझ के उसके हाथों में दें, ना कि किसी और के उसमें। तो हम लोग कुछ 4-6 दोस्त थे, तो हम लोग ये काम करते थे। फिर ये हुआ कि हमारी दायरा और बढ़ा, तो हमने शुरू किया कि कुछ घर बनाना बेवा और बेसहारा लोगों के लिए जिनका कोई नहीं है। वहाँ से हम लोगों ने काम शुरू किया और ख़ुद ब खुद फिर ये कारवान बना। लेकिन शुरू दिन से ये था कि हम लोग नहीं चाहते थे कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप देखते हैं कि अक्सर लोग ट्रस्टी को और डेजिग्नेशन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। तो हमने बोला नहीं, हमको तो काम करना है। और हमारे यहाँ पे जो ज़रूरत की चीज़ें सिर्फ 3 डेजिग्नेशन हैं, वो भी इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट में पेपर वर्क के लिए प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर दिखाया जाता है। तो 3 लोग हैं। और हमने जब काम शुरू किया तो हमको एहसास हुआ कि सिर्फ हमारे अंदर कौम का दर्द नहीं है, ऐसे बहुत से जवान हैं जो कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं। और फिर जब हमने ये शुरुआत की तो खुद ब खुद हमारा अकील भाई का एक स्लोगन है कि अनफाल इज़ नॉट ए ट्रस्ट, अनफाल इज़ ए मूवमेंट। हम एक ऐसा मूवमेंट बनाएंगे कि जो भी कौम का दर्द रखते हैं वो हमारे साथ में जुड़ेंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत खुशी होगी कि 500+ वॉलंटियर हमारे पास हैं, 16 कोर बॉम्बे। जी, तो 500+ वॉलंटियर्स हैं बॉम्बे में। आप कंप्लीट कर लें अपनी बात। जी, 500+ वॉलंटियर हैं। और हमारा आज भी
हमारा काम करने का तरीका यही है कि जब भी कोई बेनिफिशियरी हमारे पास में आता है तो हमारी जिम्मेदारी है कि अगर वो हमारे पास आया है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा एरिया वॉलंटियर उसके पास जाता है। या बहुत बार ऐसा होता है कि एरिया मैं थोड़ा सा इसको पीछे आऊँगा थोड़ा सा यानी ताकि हमारे व्यूवर्स के लिए क्लियर हो। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 500 वॉलंटियर्स के ऊपर बेस्ड है और ख़ुद बॉम्बे में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्टिव है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, क्या क्या एरिया ऑफ वर्क हैं पहले वो लोगों को एक्सप्लेन कर दें, फिर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये जैसा आपने कहा कि वॉलंटियर्स होते हैं तो वॉलंटियर्स का क्या रोल होता है, हम लोग उसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। पहले एरिया ऑफ वर्क क्या क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज़ फिलहाल आप लोग करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में? हमारे यहाँ हम लोग सिर्फ 4 काम करते हैं जी। एक काम हमारे यहाँ ये होता है जो अहम काम है एजुकेशन। अब एजुकेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग शोबे हैं जो एजुकेशन, ये मेन काम है हमारा। दूसरा काम हमारा ये है कि जो मेडिकल हेल्प, मेडिकल क्योंकि एक बहुत बड़ी फील्ड है, एक बेनिफिशियरी ऐसे होते हैं कि जिसको 16 लाख 20 लाख रुपए की भी जरूरत होती है, हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन तबर्रुकन 10,000 का हमारा एक अमाउंट है कि अगर जो छोटी मोटी बीमारी या कोई तकलीफ है तो उसके लिए हम ये करते हैं। तो दूसरा काम ये हुआ। तीसरा काम हम ऐसे बेवा और यतीम बच्चों के लिए राशन प्रोवाइड करके देते हैं कि जिनके यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि बच्चे छोटे हैं, अब माँ बच्चों को संभाले या काम करे, तो ऐसी सूरत में हम उनको राशन प्रोवाइड करके देते हैं। या कोई ऐसा फैमिली जिसमें कमाने वाला एक ही शख्स है, वो बीमार हो गया, खुदा न खासा उसका एक्सीडेंट हो गया, ऐसी फैमिली को हम लोग राशन प्रोवाइड करके देते हैं। या किसी की जॉब छूट गई है, जॉब नहीं मिल रही है, बेचारा बहुत परेशान है और लीगल है केस, हमारे वॉलंटियर ने खुद जाकर देखा है, तो वैसी सूरत में उसको राशन देते हैं। चौथा काम, एक ऐसी यतीम बच्ची या कोई गरीब है जो इतना कमाता है कि इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी लड़की को इज्जत से रुखसत कर सके, तो उनके लिए हम लोग 250 लोगों का खाना हम देते हैं, ये सोचकर कि 100 मतलब घर के लोग हों, चाहे 100 बाराती हों और 50 एक्सेस देके, ऐसा ये टोटल 4 काम हम लोग करते हैं। लेकिन हमारा फोकस काम जो है वो सिर्फ एजुकेशन है, हम ये नहीं करते, प्रायोरिटी एजुकेशन है। जी। अच्छा, अभी जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि लोग जो हैं पैसे डालते हैं, 1 रुपये 2 रुपये किसी को भी दे देते हैं, लेकिन एक आइडिया के तहत इस पैसे को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की गई। सही। जैसे कि डिस्कशंस हुए थे जहाँ पर मसलन के अगर बॉम्बे में अगर 1 लाख लोग रहते हैं और वो रोज़ 1-1 रुपया अगर सदका निकालें तो 1 लाख रुपया सदका कलेक्ट होगा, तो 30 दिन में 30 लाख रुपया सदका और 1 साल में 3 करोड़ 60 लाख रुपया सिर्फ 1-1 रुपये से जो है वो जमा हो सकता है। तो इससे कौम का कितना काम हो सकता है। तो ये सोच के तहत अनफाल ने जो सदके का प्रोजेक्ट है, इसको क्योंकि हम व्यूअर्स को खुसूसन जवानों के लिए एज अ रोल मॉडलिंग प्रोजेक्ट भी प्रेजेंट कर रहे हैं कि आप भी अपने शहरों में सोचिए क्या ये पॉसिबल है। तो ये प्रोजेक्ट आप लोगों ने कैसे किया, क्या हुआ और फाइनली इसके अंदर कैसे आप लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया और क्या असर आपने देखा, कितने सालों से आप लोग ये कर रहे हैं? इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी आगा कि हमने जब शुरू दिनों में अनफाल शुरू किया तो हम लोग खुम्स के पैसे से जो सादात का हक था वो जमा करके लोगों की मदद करते थे। और हमने बहुत शुरू दिनों में ना घर बनाना से काम स्टार्ट किया था, लेकिन एक घर बना रहे थे उसके बाजू में गैर सादात फैमिली थी, तो और उनके यहाँ सब लड़कियां ही लड़कियां थी और यतीम बच्चियां थी, बाप भी नहीं था और घर की हालत बहुत बोसीदा थी। तो उन्हीं ने बहुत ईमानदारी से कहा हमसे कि हमारा भी घर बना दीजिए। तो हमने बोला कि माफ़ करिएगा, हमारे पास में सादात फंड है और आप सादात नहीं है। तो उन्हीं ने बोला कि अगर कोई सादात है तो इसमें उसकी खूबी क्या है, वो तो क्योंकि उनके वालिद सादात थे इसलिए वो सादात है, हम गैर सादात हैं, अगर वो औलाद ज़हरा है तो हम भी तो आरज़ू ज़हरा है। तो ये बात है ना बहुत टचिंग थी। तो हम कमेटी में हम लोगों की बात हुई क्या करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग भी हमारे साथ में जुड़े हैं या तो कारोबारी हैं या कॉरपोरेट के लोग हैं, तो हम लोग ने कुछ अपनी तरफ से करके और उनका कर दिया, लेकिन ये प्रॉब्लम थी। तो हम लोग ने सोचा क्या ऐसा करें। तो हमारे यहाँ पर सोहेल अजानी से आपकी मुलाकात है, तो हम लोगों ने सोचा कि सदक़े को हम लोग चैनलाइज करेंगे और वहाँ से ये आइडिया हमारे जहन में आया। और हम ये आइडिया मौलाना फरमान साहब ने वहाँ पर गोल्डी में भी स्टार्ट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया।
फिर हम लोगों ने, क्योंकि हम उनके साथ पहले जुड़े थे, फिर हमने यहाँ इसको शुरू किया। शुरू करके हमने गल्ला बांटना स्टार्ट किया। लेकिन हम ये बोल रहे थे कि हमें ना जो गल्ला है ना वो अट्रैक्शन वाला बांटेंगे, भले हमको हमारी पैसे से, हमारी जेब से डालना पड़े। तो पहला मुझे याद है कि 250 रुपये का एक गल्ला था, जो मैंने बोला था कि मैं इसका 25,000 रुपये दे दूंगा, और हमने उसको बांटा। लेकिन हमने जो गल्ला बांटा उसका इस सिस्टम के साथ बांटा। सोहेल भाई ने उसके ऊपर बहुत काम किया, उसका एक यूनिक आईडी नंबर दिया, फॉर्म बांटा, जिसको भी हम गल्ला देते थे उनका एड्रेस लेते थे, उनका ईमेल एड्रेस लेते थे, उनका व्हाट्सएप नंबर लेते थे, और उनको यूनिक नंबर दे के और गल्ला इस तरीके से। तो शुरू दिनों में एक गल्ले का जो एवरेज था वो तकरीबन 250 रुपया एक गल्ले पे हमारा आने लगा था महीने में। और पहले साल में एक अच्छी रकम आई थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर हमने जब से इसको काउंट में लिया तो पहले साल में ये बना था 35 लाख रुपया साल का, दूसरे साल में 55 लाख रुपया है, लास्ट ईयर ये 76 लाख आया था, और इस साल का टीम का टारगेट 1 करोड़ रुपया है, तो जो सिर्फ 4,000 गल्ले में ही है जी। तो ये पोटेंशियल आप देखें कि अगर जैसे लखनऊ में या दीगर जगह जहाँ पर बड़ी आबादी हमारी मोमिनीन की मौजूद है, अगर इसको चैनलाइज किया जाए, वही सदक़े को चैनलाइज किया जाए, तो वो काम जो खुदा के लिए होता है उसके अंदर रुश्त होती है, वो प्रोग्रेस करता है, वो दरख्त की तरह उगता रहता है, वो हमेशा बढ़ता रहता है। तो यही सदक़े को जो हम लोग बहुत ही मामूली चीज़ समझते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर जैसा आपने कहा कि एक सदके का बॉक्स में 300 रुपया 250 रुपया महीना आ रहा है, सही, और अगर आप 10,000 सदके के बॉक्सेस जमा कर रहे हैं। अच्छा, यहीं पर एक और सवाल उठता है कि कुछ लोगों से मैंने बात किया तो लोग कहते हैं कि भाई ये पैसा जमा करेंगे ना तो लोग बोलेंगे चोर हैं, चोरी करते हैं, और ये लोग जो हैं ये घर अपना इसी से बना रहे हैं। ये जो है लोगों को, वो जो ऑर्गेनाइजेशन काम करना चाहती है, आप भी कुछ ऐड करें, वो जो ऑर्गेनाइजेशन काम करना चाहती है उसको लोग इस तरीके के इल्ज़ाम लगाते हैं, तो आप लोग इसको कैसे ओवरकम करते हैं? क्या आप लोगों का? आगा साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की तंजीम की कामयाबी की वजह यही है कि हम लोग का जो लोग भी जुड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये खुदा के शुक्र से साहिब हैसियत है, खुद हमारा कारोबार है, जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो हम लोग फी सबिलिल्लाह इस अनफाल फाउंडेशन के लिए काम कर रहे हैं। हमारी कोई चाहत नहीं है कि कोई लोगों का यानी हमको अपने कब्र के जवाब हमको खुद देना है, तो हम पे कोई तोहमत लगाए, हम पे लगा, उसके लिए हमको कोई फिक्र नहीं है। हम सोचते शायद हमें कामयाबी मिल रही है, लोग हमारी बुराई करें, मगर हम काम जो करेंगे फी सबिलिल्लाह अल्लाह की राह में इमाम ज़माना को राज़ी करने के लिए करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह जी। तो यही चीज़ जो है कि लोगों के दो चीज़ें हैं कि एक तो लोग जब इस तरीके के इल्ज़ाम लगाते हैं तो क्या रिएक्शन होता है, और दूसरा ये है कि हमारे पास क्या आंसर है कि भाई आपका पैसा आता है तो हम क्या करते हैं, यानी कैसे लोगों को हम लोग काने करते हैं। जी, दोनों चीज़ आप बयान करें। पहली बात तो ये आगा कि देखिए, जब हम ये शोबे में आए तो हमको मालूम था कि लोग इल्ज़ाम लगाएंगे, क्योंकि शायद से पीछे होगा इसलिए लोग लगाते होंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अकील भाई ने बताया कि हमारे यहाँ या तो लोग कारोबार है या कॉर्पोरेट से जुड़े हैं, और सब ये सोच कर आए इसमें कि मैं अगर बोल पाऊँ तो कि ये गैबत इमाम ज़मान है, और हर शिया की कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर हम अपनी शख्सियत की बात करें कि लोग हमको क्या कहेंगे, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद शाम में लोगों ने यही कहा, क्या अली भी नमाज पढ़ते थे? तो ये बातों पर अगर हम ध्यान दें और इन बातों का जवाब दें तो आप काम नहीं कर सकते। सही बात। अब हमारी पर्सनल लाइफ है, हम यहाँ शादी करना है अपने बच्चों की, तो अगर कोई ये सोचे कुछ कि हम खुदा न खास्ता अनफाल से खयानत कर रहे हैं, तो उनको बेचारों को नहीं पता कि अनफाल का सिस्टम क्या, किस सिस्टम के तहत उनके पैसे। सिस्टम पे आइएगा, मैं सिर्फ आपकी बात को तकमील करने के लिए एक बात कह दूं कि जब हम लोग पहले बॉम्बे में जेट का फंक्शन होता था, एजुकेशन अवार्ड का फंक्शन होता था, आपको याद होगा एक बार कल्बे सादिक साहब आए थे उसमें। तो कल्बे सादिक साहब जब आए थे तो उन्होंने फंक्शन ख़त्म होने के बाद अगले दिन हम सब जवान लड़के उनसे मिलने गए, तो उन्होंने कहा न्यूज़पेपर लें, तो उन्होंने 2 उर्दू न्यूज़पेपर देखा, उसमें कहीं नहीं आया, और 2-3 और जगह देखा तो कहीं नहीं आया, तो उनको लगा कि इतना बड़ा प्रोग्राम था, नाम नहीं आया।
तो ताज्जुब हुआ उनको कि लोग तो नॉर्मली काम करने से पहले पोस्टर जो है वो लगा देते। फिर उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, जब मैं यंग था, 24-25 ईयर्स का था शायद, तो उस ज़माने पे 26 ईयर्स का था, उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर दीन का काम करना चाहते हो तो अंधे हो जाओ, बहरे हो जाओ और गूंगे हो जाओ। सही। उनका ये मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने कहा था कि कौन तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है ना, ये सुनना छोड़ दो, आप जवाब देना छोड़ दो, गूंगे हो जाओ और देखो मत, उन लोगों की तरफ तवज्जो ही नहीं दो। सही बोल। आप अपना काम करो, आपका काम हर चीज का जवाब देगा। सही। आज कल्बे सादिक साहब गुजर गए, आज उनका काम जो है बोल रहा, वो सब चीजों का जवाब दे रहे हैं। जी, आप सेकंड पार्ट में आए, ठीक है। तो एक ये है कि भाई आपके पास पैसा आ रहा है और आप अल्हम्दुलिल्लाह आप कह रहे हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है। वो सिस्टम क्या है, कैसे वो सिस्टम फ्रॉड को नेगेट करता है और लोगों के दरमियान ट्रांसपेरेंसी कैसे जनरेट करता है? देखिए हमारे यहाँ का ना शोबे 9 शोबे जी, अलग अलग शोबे, जैसे अकील भाई बैठे जी, अकील भाई जो शोबे को लीड करते हैं जी, ये अकाउंट्स के जी, शोबे को लीड करते हैं। जी, इनकी टीम के अंदर सीए भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंटरनल ऑडिट करते हैं, जी, और डेली चेकर और मेकर का सिस्टम है हमारे। मतलब कोई अब जैसे इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम है जी, कि बेनिफिशियरी जो हमारे यहाँ आते हैं, तो हमने ये कोशिश किया है कि बॉम्बे जो है ना 70 से 80 किलोमीटर में फैला हुआ, जहाँ हमारी शियों की आबादी। अब वो बेचारा परेशान है, तो ट्रैवलिंग करके हमारी ऑफिस में आने के लिए उसको दिक्कत होगी, 100 रुपये तो कम से कम भाड़ा उसका जाएगा। तो हमने सिस्टम ये बनाया कि उनको घर पे बैठ के सिर्फ हमारा एक नंबर है, उस नंबर के ऊपर उनको व्हाट्सअप कर देना है। वो बंदा बैठा है, वो बंदा बैठ के देखेगा इनकी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक उनसे डॉक्यूमेंट मांगता है, और वो डॉक्यूमेंट आने के बाद ऑटोमेटिक वो हमारे सिस्टम पे अपलोड होता है और वो एरिया वॉलंटियर को चला जाता है। एरिया वॉलंटियर में सिस्टम 3 बना है, एक एरिया लीड है, एक मॉनिटर है और एक वॉलंटियर है। हमारी कोशिश ये है कि हर 30 घर पे एक वॉलंटियर हो और हर 10 वॉलंटियर के ऊपर एक मॉनिटर हो और मॉनिटर के ऊपर एरिया लीड हो। टोटल 72 एरिया हम लोगों ने अभी तक बनाया है बॉम्बे के अंदर। मतलब अगर हम बोले जैसे गोंडी है, चेंबूर है, कुर्ला है, जरीमरी है, मलाड है, मीरा रोड है, नाला सुपारा है, वसई है, इस तरीके से 72 एरिया 72 एरिया में हमारे पास में 72 एरिया लीड है और उसके ऊपर ये एक सिस्टम है। अब इनके यहाँ जब केस जब आता है तो एरिया वॉलंटियर अपनी रिपोर्ट देता है, हर इन्वेस्टिगेट करता है पहले कि ये मुस्तहक हैं कि नहीं। तो एक टीम है, जो टीम वॉलंटियर्स की उसी एरिया के लोग हैं जो जानते हैं उन लोगों को, वो इन्वेस्टिगेट करके एक रिपोर्ट देंगे कि भाई ये मुस्तहक हैं कि नहीं। अच्छा, ये मेहरमाना होता है, किसी को डिस्क्लोज नहीं होता ना, जरा भी नहीं। तो फिर उसके बाद ये ऊपर आती है बात, अगर वो मुस्तहक है तो फिर वो कमेटी पे आती है। हर वेडनेसडे के दिन फिर वो मीटिंग होती है इंटरनल, उसके अंदर जोनल हेड बैठते हैं जी। ये जो हमने एरिया वॉलंटियर बोला, एरिया वॉलंटियर के ऊपर एक जोनल हेड है जी, जिनके पास 5-5 जोन दिए जी। तो वो लोग बैठते हैं वेडनेसडे के दिन और केस पास होते हैं। ये केस वेडनेसडे के दिन पास होके थर्सडे के दिन ओके होते हैं। फिर अकील भाई देखते हैं कि किस वॉलंटियर ने ये अब चेक करेंगे जी कि बराबर सब है, एरिया वॉलंटियर ने अपनी रिपोर्ट दिया है, ठीक ठाक है, ये फिर साइन करेंगे और वो अकाउंट क्लियर होगा। इस तरीके से अकाउंट, ये 1-2 डिपार्टमेंट की बात हो गई। अच्छा, तो यानी मोमिनीन के लिए ये तो आपने कर दिया। मोमिनीन को कैसा पता चले कि आप जो हैं, आपके यहाँ ये पूरा सिस्टम है, ट्रांसपेरेंसी है? क्या आप उनको बताते हैं कि हमारे यहाँ कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, किस चीज़ में खर्च हुआ? कैसे मोमिनीन को पता चलता है? हर 3 महीने में जो लोग हमारे यहाँ 500 रुपए से ऊपर का डोनेशन देते हैं, उसकी हमारे पास में बाकायदा डाटा है और उनका एड्रेस है। हम उनके घर पे, जो हमारे लिए महरम है, जो अनफाल से जुड़े हुए किसी भी तरीके से, उनके घर पे ये रिपोर्ट जाती है कि हमने ये 3 महीने में क्या काम किए और कितने पैसे आए। तो इस तरीके से हमने उनको दे के रखा हुआ। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इस्लामी उसूल के मुताबिक एक प्रॉब्लम जो हमारे समाज में है ना, वो ये है कि हम लोग हमेशा पहले रुकते थे ईरान से पैसा आएगा, सही, या बाहर से पैसा आएगा, या कुवैत से पैसा आएगा, कहीं बाहर से आएगा तो हम कुछ करेंगे जी, है ना। और जो असल हमारी कुव्वत और ताकत है ना, वो अल्लाह ने इसी दीन के सिस्टम में रखी, सही, यही सदक़े में, यही खुम्स में, जिसको हम लोगों को लगता है कोई वैल्यू नहीं है,
यही छोटे से सदक़े के प्रोजेक्ट में अगर बॉम्बे में अभी आपने कितने का 2,500 गल्ले आपके 4,000 4,000 गल्ले 4,000 प्लस है। लेकिन जबकि बॉम्बे में अगर हम पोटेंशियली देखा जाए तो बॉम्बे में 1 लाख गल्ले अगर होना चाहिए, हो सकते हैं, पॉसिबल है कि 1 लाख गल्ले बॉम्बे में हो, 1 लाख गल्ले जो है लखनऊ में हो, सही, यानी कम से कम इतने गल्ले हमारे होने चाहिए। आप सोचें कि ये अल्लाह के दीन के मुताबिक हमने एक सिस्टम से पैसा जमा किया, सही, फिर उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेट किया, उसको सही जगह हमने लगाया और फिर लोगों के एतमाद के लिए, लोगों की ट्रस्ट के लिए हमने एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम को क्रिएट किया। सही। तो अगर हमारे जवान जो देख रहे हैं, तो अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, पहली बात तो ये भूल जाएं कि लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपको लोग गालियां देंगे, जैसा आपने कहा अहले बैत को गालियां दी, रसूलुल्लाह को गालियां दी, तो आप और मैं क्या चीज़ है? कोई फर्क नहीं, उन लोगों को तो हम क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब काम करेंगे तो काम का असर जो है वो डेफिनेटली लोगों के सामने आएगा, लेकिन आपका एक सिस्टम होना चाहिए जिस सिस्टम में लोगों के लिए क्लियर होना चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे हैं और आपका ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम बिल्कुल क्या है। तो ये एक जवानों को क्लियर मैसेज है कि आप अपने शहरों में आप चाहें तो अनफाल फाउंडेशन का नंबर वगैरह जो है वो आप हमारी टीम से कलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप उनसे कांटेक्ट करें, उनसे और अगर एक्सपीरियंसेस लेना चाहते हैं तो और भी शहरों में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से इंशाल्लाह हम उनके भी इंटरव्यूज़ लेंगे और उनको आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बट ये दिस इज़ अ क्लियर मैसेज कि अगर आप करना चाहते हैं और वो तसव्वुर येस वी कैन वाला जो इमाम खुमैनी ईजाद करना चाहते थे कि मामी तवानीम, हम कर सकते हैं। पहली चीज़ रहबर मौज़म कहते हैं कि इंसान, पहली शिकस्त इंसान की ये होती है जब वो ये बोल दे मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो लड़ेगा ही नहीं तो जीतेगा कहाँ से, शिकस्त हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला स्टेप कि येस वी कैन, आप कह रहे हैं 76 लाख रुपीज़ अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 1-1 रुपए करके बॉम्बे में जमा हो रहे हैं। तो अगर हम लोग ऑल ओवर इंडिया सोचें तो हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। बहुत अहम चीज़ें हमने डिस्कस की। आपने बताया कि अलग अलग शोबे हैं। एक चीज़ की तरफ मैं आपसे आपकी तवज्जो भी आपकी जल्ब करना चाहता हूँ, व्यूअर्स की भी, कि आपने कहा मेडिकल के हवाले से कि सेकेंड एस्पेक्ट, फिर हम लास्ट में एजुकेशन पे भी गुफ्तगू करेंगे, कि आपने कहा कि भाई जो मेडिकल है उसमें कभी 10 लाख, कभी 5 लाख, कभी 6 लाख रुपए बिल आते हैं और हम लोग की ऑर्गेनाइजेशन, नेचुरल सी बात है कि आपका अगर सदक़े से 76 लाख हो रहा है, खुम्स से आपका मसलन है कि एक्स अमाउंट हो रहा होगा, तो आपके पास 4 लोगों में ही, 10 लोगों में ही, 15 लोगों में ही आपका पूरा ख़त्म हो जाता है। और दूसरा ये कि लोग घर पे बैठे, उनको क्या है, उनका 2 लोगों का अगर नहीं हो सका तो वो तो बुराई करेंगे, नेचुरल सी बात है, वो नहीं समझ पाएंगे कि अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है, सिस्टम क्या है। लेकिन मेडिकल एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके लिए हमारी कौम के अंदर ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि आप इंश्योरेंस लें। यानी अगर आप मसलन 35 इयर्स क्रॉस करते हैं, उसके बाद आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए अगर इंश्योरेंस लेते हैं तो शायद महीने का आप 1,000 रुपया, 1,500 रुपया आप खर्च करके आइंदा होने वाले 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए के अगेंस्ट में अपनी फैमिली को मेडिकली इंश्योर कर लें। क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि सबसे ज़्यादा, इंडिया का डेटा ऑफिशियल ये है कि जो गरीब फैमिलीज़ हैं वो अपना 65% खर्च अपना मेडिकल में करती हैं, जो इंडिया में, क्योंकि गुर्बत इतनी है और मेडिकल इतना महंगा है। अमीरों के लिए सस्ता है, लेकिन गरीबों के लिए बहुत महंगा है वही चीज़। यानी अमेरिका से जो आता है वो बोलता है इतना सस्ता है, और वही इंडिया का गरीब जो है उसके लिए, उसकी इनकम उतनी नहीं है और उसका इंश्योरेंस नहीं है। तो आप, मेरी खुद की ये रिक्वेस्ट होगी हमारे मोमिनीन से कि आप अपने फैमिलीज़ के लिए मेडिकल इंश्योरेंस को ज़रूर लें। देखिए ईरान में इस्लामिक सिस्टम है या मेडिकल इंश्योरेंस है। जैसे मेरी वाइफ हॉस्पिटल गई, विलादत हुई घर पे, तो इंश्योरेंस के बाद मुझे 1,000 रुपया देना पड़ा। यानी इंडियन रुपीज़ में 1,000 रुपया मेरा खर्च हुआ, जबकि किस चीज़ में हुआ है, हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छा स्टैंडर्ड वहाँ पर मौजूद है। 1,000 रुपया मेरा खर्च हुआ। क्यों? क्योंकि हमने मेडिकल, यहाँ पर इंश्योरेंस जो आयतुल्लाह खामेनेई की तरफ से तमाम स्टूडेंट्स लोगों के लिए होता है, लेकिन वही इंश्योरेंस वहाँ पर भी होना चाहिए। क्या आप लोग आप लोगों की तवज्जो है इस तरफ, या आप लोग क्या एडवाइस करेंगे? बिल्कुल, हम लोग इसके ऊपर, हमने इससे पहले भी, जैसे हमारे एक सलीम रजानी अंकल हैं, अबुल के फादर, आप जानते हो, तो उन्हीं ने 3 साल पहले बोला था और हम लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी बात भी की। लेकिन होता क्या होगा कि वो 500 रुपये भी
ग्रुप इंश्योरेंस की हमने बात किया था, 500 रुपए भी कोई नहीं देना चाहता, तो कैसे होगा? अब आप समझ लीजिए कि ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर सस्ता है और उसमें काफी मतलब चीजें उसके अंदर ऐड थी जी। फिर मैं हमने एक्सप्लेन कर दूं व्यूवर्स को कि मेडिकल इंश्योरेंस का एक तरीका होता है कि मैं इंडिविजुअली इंश्योरेंस लूं, आप कह रहे हैं ग्रुप इंश्योरेंस, यानी 1000 लोग मिलके इंश्योरेंस लेते हैं, तो उसकी वजह से वो लोग डिस्काउंट देते हैं क्योंकि आप लोग 1000 लोग हैं और आपको बेनिफिट्स भी ज्यादा देते हैं। वो आपको कस्टमाइज करके देंगे कि कौन सी इंजरी के लिए आपको उसमें वो आना है, आप अपने हिसाब से डिजाइन करें और आप उनके पास जब आप एक ग्रुप इंश्योरेंस लेके जाते हैं तो वो आपके हिसाब से कस्टमाइज करके देते हैं। तो हमने यहाँ तक भी हमने काम किया है, लेकिन लोग है ना 500 रुपए भी नहीं देना चाहते हैं। वो उनको लगता है कि 500 रुपया गया तो हमारा पैसा गया, लेकिन वो नहीं सोच रहे हैं कि वो एक इंश्योरेंस है बाद में होने वाले 2 लाख के आपके जो है प्रॉब्लम्स के लिए। तो ये एक एरिया है जहां पर जवानों को दोबारा एक मैसेज देना चाहूंगा मैं कि अगर आप अपने शहर में आप देख रहे हैं गुर्बत है, रादर देन आपके उनको पैसे बांटें, उनको ट्रेन करें कि भाई आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेना है। मसलन हम इस तरीके की अगर बात करें कि भाई आप मेडिकल इंश्योरेंस लो, 50% अगर आप गरीब हैं 50% हम अरेंज करते हैं या ग्रुप इंश्योरेंस करते हैं, किसी भी तरीके से कौम को ट्रेन करें ताकि हाथ बढ़ाने की आदत जो है ना वो आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो, यानी कौम मिम्मा रज़क़नाहुम की मंजिल पर आए। खुदा ने बार बार क्या कहा, उसमें से दो जो मैंने दिया है। खुदा ने एक भी बार कुरान में नहीं कहा कि उसमें से लो, नहीं, कुरान ट्रेन क्या कर रहा है, दो। तो ईमान की निशानी देना है, लेना नहीं है। तो जब कौम आहिस्ते आहिस्ते ये सब सिस्टम्स को फॉलो करेगी तो ये प्रॉब्लम्स जो है आहिस्ते आहिस्ते इसमें अभी हम लोगों ने एक चीज किया है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी है जो हमारे लोगों को नहीं मालूम, तो उसके लिए हमारे पास में जो इस तरीके के कुछ लोग होते हैं जी, एक्सपर्ट्स, उनको हमने हायर किया जी। संडे के दिन वो आती है हमारे यहाँ, एक स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का एक प्रोग्राम होता है जिसमें नॉट ओनली फॉर कम्युनिटी कोई भी आता है और उसमें नॉन मुस्लिम भी आते हैं और दूसरे भी जो स्कॉलरशिप मिलती है। इसी तरीके की मेडिकल के लिए भी गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स हैं, लेकिन हमारे लोगों को नहीं मालूम, जिसकी वजह से वो लोग उसके फायदा नहीं उठा पाते। तो उसको भी हम लोग प्रमोट करते हैं और अलग अलग कैंप लगाते हैं, हमारी टीम जाती है और उसके अंदर उन लोगों को बताया जाता है कि भाई आपका आधार कार्ड अगर है, आपके डॉक्यूमेंट अगर सही है तो आपको गवर्नमेंट की इतनी स्कीम है कि आपका मेडिकल फ्री हो जाता है उसमें भी। तो उसके लिए भी हमारी एक टीम, एक शोभा है जो उस पे काम करता है, जो है उन लोगों का गवर्नमेंट की स्कीम्स अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है, मैं कहीं पर 5 लाख है, कहीं 7 लाख है, तो ये सब है। लेकिन वंस अगेन उसकी ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसी टीम है, मैं दोबारा हमारे जवानों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने शहरों में ये काम करें रादर देन उन कामों को जो सब लोग कर रहे हैं और आप लोग रिपीट कर रहे हैं वही काम को। उसके बजाय आप ये सोचें कि हमारी कौम की कौन सी ज़रूरत है जिसको हम पूरा कर सकते हैं और वो चीज़ में मैदान में उतरे जहाँ कोई ऑलरेडी उतरा हुआ नहीं है। मैं आपके ज़रिए से यही बोलना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में आज बहुत ज़रूरत इस बात की है कि आपके पास कुछ नहीं है ना, सिर्फ उनके डॉक्यूमेंट सही कर दीजिए। किसी के आधार नहीं है, किसी के नाम मैच नहीं कर रहे हैं, तो अगर इतना तो कर ही सकते, उसमें कुछ लगने वाला तो कुछ नहीं है कि उनके डॉक्यूमेंट के लिए उनको हेल्प कर दें। तो जब वो मेडिकल के लिए गवर्नमेंट स्कीम में जाते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट टैली हो जाते हैं, तो उनके लिए वो चीज़ आसानी हो सकती है। सही। ये मैं एक वाकया भी यहाँ पर है इमाम से, कि इमाम के एक सहाबी थे जिनको इमाम ने वजीर बना के भेजा था। उनसे एक शख्स आता है मिलने के लिए जो शिया रहता है और वो दुश्मन के गवर्नमेंट में वजीर थे, तो वो उनको लिफ्ट नहीं कराते। जब ये शख्स इमाम से मिलने आता है तो इमाम इसको दरवाजे के अंदर आने नहीं देते। अब जब ये दरवाजे के अंदर आने देते तो परेशान हो जाता है, मैं तो इमाम का सहाबी हूँ, इमाम का इतना चाहने वाला हूँ। फिर इमाम कई दिनों तक वो आके दस्तक देता है। फिर एक दिन इमाम कहते हैं कि मेरा एक शिया आया था तेरे पास और उसने तेरे पास एक दरख्वास्त लेके आया था, तूने उसकी दरख्वास्त को पूरा नहीं किया। क्योंकि तूने मेरे शिया की मदद नहीं किया, तू उम्मीद ना रख कि मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा। यानी इमाम तक पहुंचने के लिए इमाम ने रास्ता क्या बताया कि मेरे चाहने वालों की खिदमत करो, उनकी मदद करो। बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कैसे हम लोग अहले बैत को राजी करें।
जबकि अहले बैत को राजी करने का रास्ता अहले बैत ने क्या बताया? इमाम ने कहा जा उस शख्स को राजी कर पहले, सही, जब तक वो शख्स राजी नहीं होगा मैं तुझसे राजी नहीं हूँ। सही। हुआ क्या, वो ये जाता है उसके पास और वो ये शख्स कहते हैं कि भाई मैंने अपनी आधी दौलत तुझे दे दी। शुरू करते हैं ये देते देते देते, फिर कहते हैं मैंने आधी दौलत दे दी, आधा घर दे दिया, आधा ये दे दिया, आधा ये दे दिया, अब तू राजी है? उसने कहा मैं राजी हूँ। वो इमाम को आके कहता है इमाम वो राजी है मुझसे। फिर इमाम कहते हैं ठीक है अब मैं तुझसे राजी हूँ क्योंकि मेरा शिया राजी है। तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि बहुत सारे लोग ये कामों के अंदर अहले बैत को नहीं ढूंढ रहे। सही, यानी ये कामों के जरिए से आप इमाम ज़माना से नज़दीक होंगे, मौला अली से नज़दीक होंगे, अहले बैत से नज़दीक होंगे, बीबी फातिमा तो ज़हरा से नज़दीक होंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई तुम इनकी खिदमत करो। सही। और उन्होंने तुमको चुना है ये काम के लिए। इससे बड़ा इंसान के लिए क्या रुतबा हो सकता है कि अहले बैत तुम्हें चुने कि तुम उनका काम करो, उनके चाहने वालों की खिदमत करो। तो ये बहुत, मुझे लगता है कि बहुत ही प्रोफाउंड मैसेज है हमारे जवानों के लिए कि हम अहले बैत के नज़दीक कैसे पहुँचेंगे इन्हीं की खिदमत। जैसे आपने कहा भाई छोटा काम है, छोटे छोटे कामों से शुरू करें। अगर बहुत सारे लोग बहुत छोटे छोटे काम करें तो बहुत बड़े काम से ज़्यादा असर। मौला अली कहते हैं कि एक बार कोई बड़ा काम करने के बजाय बेहतर है कि आप छोटे छोटे काम मुसलसल करो। सही। तो ये कौम को तब्दील करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम में जवानों में आहिस्ते आहिस्ते ये एटीट्यूड, ये बिहेवियर, ये पैटर्न चल रहा है। एक और चीज़ जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो, यानी हमारे व्यूअर्स की तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग कोई काम शुरू करते हैं लेकिन उस काम शुरू करने के बाद थोड़े दिनों के बाद काम ख़त्म कर देते हैं। इख्तिलाफात आपस में हो जाते हैं। यानी शैतान तो नहीं चाहता ना कि भाई इंसान काम करे, शैतान चाहता है कि भाई जहाँ काम हो रहा है वही काम खराब करें। तो आप लोग कितने सालों से कर रहे हैं? पहली बात 2017 से हम लोगों ने स्टार्ट किया। 2017 से ठीक, 2017 एंड ऑफ 2016 में स्टार्ट किया था। 2017 में हम लोग ने रजिस्ट्रेशन करके 8 साल हो गए तकरीबन। तो आप यानी कि इस आपस के होने वाले इख्तिलाफात के अंदर, क्योंकि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसके भेंट चढ़ जाती हैं, तो इसको कैसे आप डील करते हैं? इसमें अगर सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग यूं ही किसी को अपना वॉलंटियर नहीं बनाते। हमारे यहाँ एक LDP डिपार्टमेंट है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, बाकायदा उसका एक शोबा है जिसमें उलमा है हमारे साथ में, और हम उनके साथ बैठ के, जो एरिया वॉलंटियर है उनके साथ बैठ के सेशंस लेते हैं और उनको बताते हैं। हर इंसान के अंदर है ना अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। आपको ये देखना होता है कि बुराइयों की तादाद ज़्यादा है कि अच्छाइयों की तादाद ज़्यादा है। जब हम लोग ने पैंडेमिक में, बहुत इनिशियल टाइम था अनफाल का, और राशन बांट रहे थे हम लोग, तो हम लोग ने यूं ही नहीं किया था कि ऐसे ही बांट दिया। हमारे यहाँ सोहेल भाई है ना, सोहेल अजानी, वो कोई भी काम बिना सिस्टम के नहीं करते। वो हमेशा बोलते हैं कि इमाम अली इस्लाम बोलते हैं कि अपने कामों को मुनज़्ज़म करो। जैसे आपने रहबर मौज़्ज़म की बात कही कि जितने भी आपको उलमा मिलेंगे या आइम्मा की आप हदीसें उठा के देखेंगे, तो हम लोगों ने राशन जो बांटा ना, बाकायदा फॉर्म एक निकाला था और उनकी फैमिली में कितने मेंबर हैं। ये तो इंसाफ नहीं होता ना, किसी के यहाँ 2 आदमी उसको भी आप एक ही दे रहे, किसी के यहाँ 8 आदमी हैं उसके यहाँ भी आप एक ही पैकेट दे रहे। तो उन्हीं ने फॉर्म बनाया और बाकायदा उसके अंदर नंबर ऑफ फैमिली मेंबर के कितने तादाद है उसके हिसाब से ये देना था। तो वॉलंटियर तो आ गए और ये काम हो गया। वॉलंटियर अब उसके साथ बैठे हम लोग और उसकी ट्रेनिंग की और उनसे बोला कि देखो, एक बार पहले एक सेशन यहाँ हुआ, वो मेरे को याद है इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ बोल दूँ उसको। हम लोगों ने जो पैकिंग में, जब पैंडेमिक था तो सब बंद था, कोरोना के टाइम पे, हाँ, कुछ भी नहीं था, खुला ही नहीं था। हम राशन तो लिया है, हम इसको बांटे कैसे, पैक कैसे करें। तो बहरहाल वहाँ पर है ना, न्यू बॉम्बे में कुछ हमारे ना बंगाली भाई है जो हमारी शियाई है, वो लोग छोटे छोटे काम करते थे। तो उन लोगों को बोला कि यहाँ आ जाओ। वो लोग बेचारे काम उसमें किया उन लोगों ने। तो हमने उनसे बोला कि एक सेशन लिया, उनकी ट्रेनिंग किया कि देखो, इमाम हुसैन इस्लाम के लिए तो हमेशा हम लोग सब खड़े हैं और इमाम हुसैन इस्लाम ने हम लोगों को हमेशा दिया है। ये एक मौका आया है कि इमाम हुसैन इस्लाम के ज़ायर के लिए हम लोग राशन वहाँ दें, तो क्या आप हमारा हिस्सा बनेंगे? तो वो लोग ने बोला हाँ, बहुत अच्छे से उन लोगों ने काम किया।
ये काम हुआ तकरीबन लॉकडाउन में, सब बंद था, महीनों बंद था। तो हम लोगों ने सोचा यार फंड भी आ रहा है और पैकिंग का भी एक कॉस्ट तो जोड़ा था हम लोगों ने, तो क्यों नहीं इन लोगों को हम लोग कुछ पैसे देते। तो जब हमने उनको पैसे के लिए पेशकश किया तो उन लोगों ने बोला कि आपने लिया है क्या पैसा? तो हम बोले नहीं, हमने तो नहीं लिया। तो बोले आपने बोला था कि ये इमाम हुसैन इस्लाम का काम है और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का काम है, तो आप हमको ये पैसा दे के हमारा सवाब क्यों छीनना चाहते हो? तो ये वो ट्रेनिंग जो उसके अंदर था, लेकिन सिर्फ उसको हिलाना था। जो नबियों का काम यही है कि वो बच्चा जो पैदा होता है वो एक तौहीद के साथ ही पैदा होता है। और फिर जब एरिया वॉलंटियर के पास गए वो लेके, तो हमने बोला देखो ये अनाज की गोनी है, जिसने पैसा दिया उसको उसका सवाब मिल गया और जो इसका ज़रूरतमंद है उसको वहाँ तक पहुँचाना है। तुम्हारा काम ये है कि इसको वहाँ तक पहुँचा के तुम्हारे हिस्से का जो सवाब है उस टाइम मिलेगा जब ये हकदार तक पहुँचेगा। इम्तिहान है तुम्हारा ये। एक इम्तिहान उमर साद का हुआ, उसको रे की हुकूमत का लालच दिया गया था उबैदुल्लाह के ज़रिए से, तो उसने रे की हुकूमत में अपने ईमान का सौदा किया। ये तुम्हारा इम्तिहान है ना, ये एक 1600 रुपये की गोनी का। अगर इसके अंदर तुम खयानत करोगे, तुम अपने रिश्तेदार को, अपने जानने वाले को प्रायोरिटी दोगे और ये हकदार कोई रह गया, तो तुम समझ लेना कि तुमने अपने ईमान का सौदा 1600 रुपये पे किया। तो इस तरीके की चीज़ें जो हमारे उसमें ट्रेनिंग का सिस्टम है, और अल्हम्दुलिल्लाह उन बच्चों ने बहुत अच्छे से काम किया कि अपने कंधे पे 30-30 किलो की गोनी उठाकर 5-5 माले पर चढ़कर उन लोगों ने दिया। तो अनफाल में ऐसा नहीं है कि जो आपको मैंने तादाद वॉलंटियर की बताई यूं ही हमने नाम ऐड किया और वो आ गए। उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के बाद ही उनको ऐड किया जाता है। इसके बावजूद जैसे आपका जो सवाल था कि आपके पास जब कोई इश्यूज आता है तो उसको आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमारी जो हायरार्की बनी है, जो हमारा सिस्टम बना है, हमारे सिस्टम में अलग अलग शोबे हैं, 9 शोबे के अंदर एक टीम है, हर टीम के अंदर एक टीम लीड है। तो 9 लीड हुए, 9 लीड के ऊपर एक ग्रुप लीड होता है जो सारे उसको ग्रुप वो करता है। इसके ऊपर एक निगरान की टीम होती है जिसमें 4 अफराद हैं, जिसके अंदर अकील भाई खुद है, ताहा भाई हैं, उसमें उस मंसूर भाई हैं। ऐसे लोग हैं जो, तो अगर किसी को भी टीम लीड से प्रॉब्लम है तो वो ग्रुप लीड से उसकी शिकायत कर सकता है। ग्रुप लीड से किसी को प्रॉब्लम है तो वो टीम निगरान को उसकी शिकायत कर सकता है, और बाकायदा वो लोग फिर एक्शन में आते हैं और उसके ऊपर इसका काम होता है। जहाँ हर, आपने सही बोला कि जहाँ पर काम होता है वहाँ शैतान वहीं काम करता है। तो हमारे यहाँ भी हुआ है, होता है, हर जगह होगा। 2 भाइयों में होता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ 500 लोग हैं वहाँ क्यों नहीं होगा। लेकिन हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह जो निगरान की टीम है वो उसको बहुत अच्छी तरीके से टैकल करती है। अब तक 2 लोग गए हैं, लेकिन वो अपनी निजी मसरूफियात की वजह से गए, लेकिन कोई नाराज होके नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई काम को कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म तक करना, क्योंकि कामयाबी तब मिलती है जब आप कंसिस्टेंटली काम करें, लॉन्ग टर्म तक काम करें। एक इवेंट करना और एक प्रोजेक्ट चलाने में फ़र्क होता है। इवेंट हुआ, आपने ख़त्म हो गया, सब घर पे चले गए। प्रोजेक्ट ये है कि आपको पता है कि इस साल के ख़त्म तक कहाँ पहुँचना है, 5 साल के बाद कहाँ पहुँचना है, 10 साल के बाद कहाँ पहुँचना है। आपके पास एक प्लान है। हो सकता है कि आप उसके 20% पहुँचे, हो सकता है 200 टाइम्स पहुँच जाए, वो तो अल्लाह के ऊपर है। इमाम खुमैनी ने कहा था कि भाई मैं शुरू कर रहा हूँ, शायद 100 साल के बाद इनकलाब आएगा, लेकिन 10 साल में आ गया, तो वो अल्लाह की मर्जी है। लेकिन एफर्ट डालना प्लानिंग के तहत वो हमारी जिम्मेदारी है। बस ये एक और मैसेज है कि आपस के इख्तिलाफात जो है, इंसान अगर एक सिस्टम बनाए और वो सिस्टम के तहत इंसान चले और उसके अंदर चेक एंड बैलेंस हो, और किसी भी इंसान को पावर इतना ना दिया जाए कि वो अनलिमिटेड पावर उसके पास हो, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि चेक एंड बैलेंस की वजह से हर इंसान जो है वो चेक एंड बैलेंस में रहता है, और एक टीम हो जो फाइनली सबको सब ऊपर से देखे। और इंशाल्लाह ये क्लेम नहीं किया जा रहा है, ना आपकी तरफ से, ना मेरी तरफ से, ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। प्रॉब्लम तो हर इंसान है, तो प्रॉब्लम्स होंगी, प्रॉब्लम्स नेचुरल है, प्रॉब्लम्स का होना नेचुरल है। लेकिन आप जितना सिस्टम को स्ट्रांग बनाएंगे, उतना सिस्टम जो है उस प्रॉब्लम को टैकल करने की ज़्यादा सलाहियत को रखेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब काम होता है तो खुद एक इंस्पिरेशन देता है। मैं आप दोनों से एक और सवाल करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग लास्ट एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे
कि आपके अभी तक के 8 साल के एक्सपीरियंस में कोई ऐसी केस या कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत इमोशनल कर दिया हो या बहुत आपको दिल से लगा हो, ऐसी कोई बात आपको, आप कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि मेरे 8 साल के अंदर ये बात जो है, ये जो है मुझे बहुत मूव कर गई ये बात, या मेरे बहुत दिल से लगी मुझे ये बात, या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी चीज़? इतनी सारी चीज़ें हैं कि सोच रहे कि कौन सी बोलें कि जो आपको बहुत अच्छी लगे। क्योंकि हम लोग जो शोबे में ना, यहाँ ना बहुत टूटे हुए लोग आते, आप मतलब इसमें बहुत नरम दिल लोगों का तो काम भी नहीं है, आप रो देते। हम लोग गए थे एक घर में, वो आपको एक ही केस बताते हैं कि वो फैमिली के अंदर जो हेड ऑफ फैमिली मेंबर था, उसको वो काम के लिए कहीं गया, तो वो मशीन के अंदर काम था, प्रिंटिंग प्रेस या कुछ ऐसा था, उसके अंदर वो काम करने गया। वो अकेले ही था, पहला दिन था, और उसमें उसका हाथ चला गया, हाथ चला गया और उसकी उंगलियां ये कट गई, और वो बेहोश होके वहां पर पड़ा है, कोई देखने वाला भी नहीं। बहुत देर के बाद, 4-6 घंटे के बाद कोई आया, तो उसने देखा कि भाई इसकी मशीन रुक गई। जब वो हाथ गया तो मशीन रुक गई, और वो वहाँ, और ब्लडिंग उसकी अच्छी खासी, वो भी उसको हॉस्पिटलाइज किया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए और उसको ब्लड चढ़ाया और ठीक ठाक किया। उस दौरान में ना उसको HIV एड्स हो गया। वो जो वहाँ पता नहीं क्या सुई में या किसी चीज़ में ट्रांसफर वो हुआ। अब बाद में उसको मालूम पड़ा कि उसको HIV, और उसकी हालत ऐसी हो गई थी। हम लोग उसके घर पे गए थे, हम अकील भाई मंसूर मुमरा में। अब उसकी बीबी और उसके 4 छोटे छोटे बच्चे, तो गए, देखा हम लोगों ने कि क्या कर सकते हैं, तो हम उसको राशन तो देते थे। तो ऐसे कुछ केस होते तो हम लोग खुद जाते हैं देखने के लिए कि इसके लिए और क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर काम का प्रोटोकॉल है, और कोई एक्स्ट्रा काम है तो उसके लिए कोर टीम खुद जाती है। और ये जाना इसलिए है कि हम चाहते हैं कि हम ज़मीन से जुड़े रहें। तो उसको बोला कि भाई जब तो ये ऐसी हालत हो गई, हम तुमको राशन चाहिए, गांव दे देते हैं, तुम क्या भाड़ा, ये 5,000 रुपया भाड़ा तुम नहीं भर पाओगे, तुम गांव चले जाओ। बोले यहाँ तो रिजवान भाई कुछ कहीं से मांग मूंग के कुछ भी करके तो पेट भर जाता है, गांव में तो हमारे माँ बाप है ना घास खाते, ऐसे हालत हो। और बहरहाल फिर क्या किया जाए, अब राशन तो आपको दे रहे हैं, बच्चों की फीस दे रहे हैं, भाड़ा भी दे रहे हैं, किराया भाड़ा भी दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, बच्चों की फीस दे, और क्या चाहिए। बोले डॉक्टर ने बोला है कि इनको अगर चाहते हो कि इनकी लाइफ बढ़ जाए, तो इनको कुछ ऐसे हेल्थी फूड या खाना या मुर्ग मुसल्लम जैसी ग़िज़ा दो, ताकि वो गैस के लिए जब हम लोग गए थे ना, सब बैठ के रो रहे थे खाली। क्योंकि आपने देखा नहीं है ना, मैंने देखा। दर्द जो है वो इंसान वही है जो दूसरे के दर्द का एहसास करे। नहीं, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम, कोई कुछ भी सोचे, कुछ भी वो करे कि लोग कैसे करते हैं, क्या करते आगा हैं। साहब एक बात मैं कहना चाहूँगा, हमारे फाउंडर मेंबर है सोहेल अजानी साहब, उनका एक कॉल है कि अपनी जान से, अपनी माल से अपनी कौम की खिदमत करो। तो हम लोग यही सोचते हैं कि मतलब जो हमारी हैसियत है, कोई भी काम शुरुआत करने से पहले हम कुछ मामूली अगर 500,000 भी रहेगा तो हमारे सारे मेंबर पहले खुद पैसे डालते हैं। हम मेंबरशिप देते हैं, हमारे ऑफिस का खर्चा जो भी हमारी मेंबरशिप से, हम कोशिश यहाँ तक यही करते हैं कि जो भी मतलब पैसे बाहर से खर्चा ना हो। हमारे जितने भी 50-60 मेंबर है अपनी मेंबरशिप देते हैं, खुद अपनी जान से रात भर हम जागते हैं, जो भी काम हमको पड़ता है हम जाते हैं, खुद जाते हैं, अपना ट्रैवलिंग करते हैं, अपनी गाड़ी में पेट्रोल खुद हम डालते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारी NGO से, हमारी तंजीम से हम ये पैसा लें। हम ट्रैवलिंग करने ईरान भी आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसे से आते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, हम लोगों ने, सोहेल भाई ने पॉलिसी बनाई है कि अगर अनफाल के काम से कोई जा रहा है तो काम सफ़र ना हो, अनफाल उसके लिए ट्रैवलिंग फेयर देगी, जिसको आप हक के ज़ेमा कहते हैं। सोहेल भाई ने इस तरीके की पॉलिसी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जब अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर खुम्स के लिए हम लोग जब ट्रैवलिंग करते हैं, जाते हैं इजाज़े के लिए, तो वो हमको पैसे मिलते हैं अनफाल से। अब हमारे ऊपर है कि हम वो लें या वापस करें। अब वो हम उसके मालिक है कि हमारा पैसा लगा था, वो हमको अनफाल ने दिया, हम उसको डोनेशन करते हैं, हमारी मर्जी, लेकिन अनफाल की पॉलिसी में। और सोहेल भाई हमेशा एक बात बोलते हैं कि जो भी काम आप कर रहे हो तो सबसे पहले
आप अपना डोनेशन उसमें डालो। आज खुदा ने जो बरकत बहुत कम टाइम में इज्जत दी है हम लोगों को अनफाल के जरिए से, वो इसलिए है क्योंकि हम कोई भी प्रोजेक्ट में सबसे पहले अपना पैसा डालते हैं, बाद में हम उस मैसेज को वायरल करते हैं। और शुरू दिन में भी ऐसा ही था। हम जब प्रोजेक्ट बनाते थे कि एक प्रोजेक्ट का 4 लाख का खर्च है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो पूरा होता था तो हमारी तरफ से मैसेज जाता था कि ये प्रोजेक्ट में अब हम लोग पैसे नहीं लेंगे, हमारा फंड आ गया। ये ट्रांसपेरेंसी थी। और एक मौलाना अहमद अली अब्दी साहब, उन्हीं ने बहुत शुरू दिनों में बोला था, अगर तुम चाहते हो कामयाबी हासिल करना तो तुम अपनी नीयत को पाक रखना और अपने हिसाब को साफ रखना। तो हम लोग क्या डे 1 से नीयत तो अल्हम्दुलिल्लाह खुदा जानता है, लेकिन हमारी तरफ से हम लोग पाक नीयत के साथ में इस काम के अंदर जुड़े, और हिसाब हमारी एकदम ट्रांसपेरेंट है जो भी हमारा। और जो आपने बोला ना कि हम ईरान के पैसे से या वहाँ के पैसे से क्यों, हम खुद सेल्फ डिपेंड बने ना। गोंडी जैसे इलाके में लोग समझते हैं गोंडी बिल्कुल पिछड़ा हुआ गरीब गुरबा एरिया है। गोंडी के गरीब एरिया में से हमको महीने का 1.5 लाख रुपया डोनेशन सदका बॉक्स की शक्ल में हर महीना आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। गोंडी जैसे इलाके, बहुत गरीब एरिया जी, यानी स्लम एरिया जिसे कहा जाता है, वहां पर भी देने वाले मौजूद हैं। हाँ, यानी यही तफक्कुर है ना कि हमें बाहर से आएगा, उसके बजाय ये कि इस्लामी तफक्कुर ये है कि तुम अपने पैरों पे खड़े रहो। ये तफक्कुर जब इंसान के अंदर आता है, उन्हीं ने सदका बॉक्स में एक लाइन लिखी है। यही एक्सपीरियंस खुद सबील के हवाले से भी मैं शेयर करता हूँ कि जब कोरोना था, तो कोरोना के ज़माने में हमें एक डोनेशन आया 72 रुपये, और उसने 72 रुपये लिख दे के उसने कहा कि मेरे बच्चों को जब दीन की ग़िज़ा की ज़रूरत थी, कोरोना के टाइम पे घर पे थे, तो तुमने मेरे बच्चों को अहले बैत का दीन दिया। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन मैं 72 रुपया इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे बच्चे को दीन की ग़िज़ा दे रहे हो। आज भी सबील मीडिया के 40 लोग यहाँ पर काम करते हैं, महीने के 7-8 लाख रुपए सिर्फ हम सैलरीज में खर्च करते हैं, प्रोजेक्ट्स के अलावा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस क्या आते हैं पता है? 100 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये। यानी लोग उठते हैं सुबह, 100 रुपये का सदका देते हैं, 50 रुपये का सदका देते हैं, 20 रुपये का सदका देते हैं। तो हमारे पास भी जो ज़्यादा मोमिनीन जो हैं हेल्प करते हैं सबील को भी, वो यही लोग हैं, जो लोग ज़मीनी लोग हैं, जो ज़मीन पर हैं, जिनको लग रहा है कि भाई ये लोग काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, तो हमें भी इनको सपोर्ट करना चाहिए। और ये हमारे जवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि 2 ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए से कि आप जब भी खुदा के लिए काम करेंगे, अहले बैत के लिए काम करेंगे, आप कभी तन्हा नहीं रहेंगे। सही, वो आपको खुद लोगों के दरमियान जो है वो दिलों में मोहब्बत डालेंगे। कानून यही है ना हदीस मासूम की कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दे। ये कानून है अल्लाह का। तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो। अहले बैत का काम है कि आपकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डालें। काफ़ी अच्छी गुफ्तगू रही। एक लास्ट आपका जो प्रोजेक्ट है मैक्स स्टार्स के हवाले से, ये एजुकेशन के हवाले से, जिसमें बॉम्बे में आपका एक गोवंडी में एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के लिए, गोवंडी बॉम्बे का एक मुझे अच्छा नहीं लगता कहने के लिए, लेकिन लोगों को ये लगता है कि एक बैकवर्ड एरिया है, स्लम वाला एरिया है। क्योंकि हम लोग जब बॉम्बे में एजुकेशन अवार्ड का फंक्शन करते थे, तभी भी गोवंडी और मुमरा में सबसे ज़्यादा जो है अवार्ड विनर्स में से लोग होते थे। तो गोवंडी में आपकी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के ऊपर, ये एक और चीज़ बहुत अहम है कि हम लोग व्यूअर्स को कहें कि मस्जिद के ऊपर की जगह जो खाली रहती है हमेशा, ये इमाम बारगाह के ऊपर की जगह जहाँ खाली रहती है, जो हमारी कौम का रिसोर्स है, पैसा लगा हुआ है, वही जगह को कन्वर्ट किया गया क्लास में, ताकि वो पूरा साल अहले बैत के चाहने वालों को आउटपुट दे। तो गोवंडी में आप लोगों की क्लासेस चल रही है एजुकेशन के हवाले से। बॉम्बे में एक एरिया है गोवंडी, क्योंकि हम लोग बॉम्बे की बात करें, हम सब बॉम्बे वाले, शायद पब्लिक को नहीं पता चले गोवंडी जरीमरी ये क्या है। तो बॉम्बे की एक एरिया है। इसके अलावा आपका मैक्स स्टार्स का एक प्रोजेक्ट है, जिसके रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था, जिसके अंदर इंडिया के बच्चों जो 10th स्टैंडर्ड में हैं उनके लिए 10th के बाद 11th 12th 2 साल पढ़ाई की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद जेई या नीट के लिए, इंजीनियरिंग और डॉक्टर के लिए बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, उनको 2 साल ट्रेन किया जाता है। तो ये 2 प्रोजेक्ट एजुकेशन के हैं। इसके अलावा अगर कोई और एजुकेशन के हवाले से अगर आप बात करना चाहते हैं तो हमारे व्यूअर्स के लिए।
इसके अलावा वो जो वीकली हमने बताया आपको कि कुछ कोर्स के लिए कुछ लोग जी। बच्चे जो हेल्प चाहते हैं हम लोगों जी। के, वो तो रूटीन में है। जी। जो बिल्कुल ही एकदम प्रोफेशनल कोर्स है, जैसे नीट और JEE डॉक्टरी के लिए किया, तो वो मैक्स्टार जो आपने जी। कवर किया था, अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो जानते ही, व्यूवर्स के लिए मैं बता दूं जी। कि हमारा ये मानना है, हमने अपने आप को 2030 तक ये किया है कि हम 500 डॉक्टर और 500 इंजीनियर कम्युनिटी को देंगे, इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे फ्रूटफुल नतीजे आ रहे हैं। और जब से हमने शुरू किया है, अब तक 12 से 15 बच्चे वहाँ तक जा चुके हैं। लास्ट ईयर अयूब का IIT में एडमिशन हुआ। जी। और ये इसके साथ साथ मैं आपके ज़रिए से, इस चैनल के ज़रिए से हमारी टीम में ये बात हुई है, मैं चाहता हूँ कि ये बात मोमिनीन तक भी पहुँचे। हम लोग ये नहीं चाहते कि हर काम अनफाल फाउंडेशन के बैनर के साथ हो। हम जहाँ पर भी अच्छा काम हो रहा है वहाँ के साथ में भी हम हैं। हमारे लिए अनफाल फाउंडेशन कोई बुत नहीं कि इसी के बैनर तले कोई, अगर यूपी में कहीं पर अच्छा काम कोई कर रहा है जहाँ हमारी रसाई नहीं, लेकिन वो बेचारा अगर फंड से या दूसरी और किसी चीज़ से अनफाल फाउंडेशन से चाहता है कि जुड़े, तो नाम उसी का रहे। हमारे पास में कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो बहुत अच्छी तरीके से बच्चों के लिए पूरा पढ़ाई का एक प्रोग्राम, एक शेड्यूल, एक टाइमिंग सेट किया हुआ, तो वो हमारे साथ में जुड़े। और अगर उनको किसी भी तरीके से हेल्प चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो या आइडियोलॉजिकली हो या किसी भी तरीके से, तो हम उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो ये प्रोग्राम मैक्स्टार का है। ये कल्बे सादिक साहब के नाम से, आप जानते हैं उसका पूरा नाम जी। तो ये भी नाम से इसलिए है क्योंकि कल्बे सादिक साहब ने इंडिया में एजुकेशन के लिए बहुत काम किया और बहुत इसके ऊपर उन्होंने लेक्चर्स दिए। तो हम चाहते हैं कि हमारे उलमा का नाम जिंदा और बाकी रहे, इसलिए ये नाम दिया हमने। ये मैक्स्टार इसलिए था। अब ये जो मैक्स्टार के लिए जब हम लोग बच्चों से रजिस्ट्रेशन के लिए बोलते हैं तो ये बहुत दिक्कत आती है। हमारे बच्चे है ना, पता नहीं क्यों, या तो जागरूकता नहीं है उन लोगों के अंदर, वो नहीं है, आते नहीं है। जबकि हमने इसको डिज़ाइन जो किया है एक्सपर्ट से, जहाँ क्लास में हमने उनको रखा है, 5 लाख रुपया साल की फीस वो लेते हैं, हमसे वो उन्होंने कम लिया है। और हॉस्टल में जो हमने रहने का, और आपने तो पूरा दिखाया है कि किस तरीके से मैक्स्टार के अंदर वो चीज़ें, उसके बावजूद रजिस्ट्रेशन नहीं आते थे। हमने सोचा फिर क्या करें हम ऐसा काम कि जहाँ से बच्चे 10th के बाद आए हमारे पास। तो हमने ना गोंडी के अंदर तीसरी से बच्चों के पीछे काम करना शुरू किया। अब तो हम अपने बच्चे खुद पैदा करें। तो हमने गोंडी जैसा इलाके में, अब गोंडी में छोटे छोटे घर हैं, 10 बाई 15, 10 बाई 20 के घर हैं। अब क्लासरूम के लिए बड़ी जगह चाहिए, मिल नहीं रही थी। हम बहुत भटके, हमने देखा कहीं हो जाए, नहीं मिल पा रहा है। तो फिर अंजुमन हैदरी हल्लौर के खादिम भाई के जो लड़का है समीर, तो उसने बोला कि रिजवान भाई टेरिस खाली, अगर टेरिस आपके काम आ जाए तो हमने देखा तो वो टेरिस में बहुत अच्छा था, उसमें 4-5 क्लासरूम, उसको भी आपने कवर किया, एस को, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो हम, उसने बोला कहीं ना कहीं आप रेंट तो देते रहो। तो यहाँ हम लोगों को मस्जिद का जो मेंटेनेंस है ये भारी पड़ता है, यहाँ के पे इतना फंड आता नहीं। तो हमने बोला ठीक है। तो हम लोगों ने उनको ये बोला कि जो आपकी मस्जिद की ज़रूरत है, तो नॉमिनल उन्होंने एक अमाउंट बोला, जिससे उनकी ना आज क्या हो रहा है कि जो एक्स्ट्रा जगह बची थी, पड़ी हुई थी, वो जगह यूटिलाइज हो रही है। मॉडर्न एजुकेशन हमारे इदारों के अंदर एक अजीब माना जाता है। वहाँ मतलब सिर्फ ये है कि अरबिक, मतलब मॉडर्न एजुकेशन को पता नहीं क्यों अलग समझते हैं। उसने इनिशिएटिव लिया और वहाँ पर टेरिस पे आज बच्चों के लिए ट्यूशन क्लास चालू है। वहाँ पर हमने एक्सपर्ट्स रखे हैं। तो अब वहाँ से जो बच्चे तैयार हो रहे हैं, हमने तीसरे से बच्चों को स्टार्ट वो किया। वहाँ पे रोबोटिक जैसी चीज़ें और इंजीनियरिंग वाली जो बेस होता है बच्चों का, वहाँ से स्टार्ट किया। तो हमको लगता है कि वहाँ से बच्चे यहाँ पर, अब हमको एडमिशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। उस एस को जो अभी एक बना है, उसको हमको मल्टीपल करना है। उसके अंदर तकरीबन 250 बच्चे पढ़ रहे हैं। हमको गोंडी क्योंकि 1.5-2 किलोमीटर के अंदर है, तो हम वहाँ 5 सेटअप डालने गए हमको। तो अगर 5 सेटअप बन जाता है तो समझ लीजिए कि 1000 के करीब बच्चे ये होता है। तो इससे ये हमारा दूसरा है। अब एजुकेशन में 3 शोबों पे फिलहाल काम हो रहा है।
जिसके अंदर एक ओलंपियाड कराते हैं। ओलंपियाड इसलिए कराते हैं क्योंकि बच्चों के अंदर डर होता है एग्जाम का। तो एक टीम में बाकायदा वो खाली साल में 2 मरतबा ओलंपियाड कराती है, उनका काम ही ओलंपियाड कराना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चों को प्रिपेयर कराना। एक एस की टीम है जो ये वाला काम कर रही है, एक मैक्स स्टार की टीम है जो हॉस्टल और बच्चों के साथ में काम कर रही है, इस तरह की टीम। लेकिन हम चाहते हैं कि बॉम्बे के बाहर भी अगर आपके व्यूवर्स हैं, अगर देख रहे हैं और उनके अंदर जज्बा है कौम में काम करने के लिए, तो हम उनसे बोलते हैं कि कभी भी आप अपने आप को छोटा नहीं समझिए, आप काम की शुरुआत करिए। अगर अनफाल फाउंडेशन से किसी भी तरीके की हेल्प, फाइनेंशियली या किसी भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए, हम आपके लिए तैयार खड़े। इनफैक्ट अगर आप गल्ले के जरिए से काम करना चाहते हैं तो हमारे पास में गल्ले शुरू दिनों में हमने एक्रेलिक के गल्ले बनाए थे, तो वो टूट जाते थे, देखने में खूबसूरत थे लेकिन टूट जाते थे। तो हमने डाई बनाई उसकी, अब वो इतना मजबूत गल्ला है कि 100 साल भी उसका कुछ होगा नहीं। तो हमारे पास डाई है जिसके हमने पैसे खर्चा किए। अगर आपको आपके इलाके के लिए चाहिए तो हम आपको बॉक्स दे देंगे जी। आप अपना स्टिकर, अपना नाम लगा के आप, और ये सिस्टम कैसा हमने बनाया है, ये गल्ला बहुत आसान है, लेकिन अगर हम आपको गल्ला बताएं ना तो 1 घंटे का पॉडकास्ट हो जाएगा गल्ले का सिस्टम बनाने जी। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, जो लोग भी सदके के बॉक्स के अंदर पैसे डालते हैं वो गिन के नहीं डालते, उनको नहीं पता कि गल्ले में क्या है। तो जो आप हमारी तरफ से, खुदा ना खास्ता ऐसा कोई है नहीं, हमारे वॉलंटियर में कोई नहीं है ऐसा, लेकिन हमने सिस्टम ऐसा बनाया कि शैतान कहीं उसमें ना आ जाए। अगर 10 गल्ले वो कलेक्ट कर रहा है और हर गल्ले से उसने 100 रुपए निकाला तो 1000 रुपये निकल जाएगा। और हमारे पास में 8 वॉलंटियर हैं, मतलब 8000 रोज निकल जाएगा। तो हमने ऐसी सिस्टम बनाया है कि उसके अंदर ऑडिट सिस्टम, वो बताएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम सिर्फ इतना बोल के बात को आगे बढ़ते हैं कि अगर आप चाहते हैं गल्ला अपने इलाके में करके और उस पैसे के जरिए से मोमिनीन की खिदमत करें, तो यकीन मानिए कि ये छोटी अमाउंट नहीं है, बड़ी अमाउंट है, जिसके जरिए से आप अपनी कौम की बहुत अच्छी तरीके से खिदमत कर सकते हैं और उसको कामयाब कर सकते हैं। और यही मकसद है उस सदका निकालने का जो हमारे यहाँ है। तो ये एजुकेशन के 3 बहरहाल ये काम हो रहे हैं। इसके अंदर अगर और भी कोई व्यूअर्स आना चाहे, जुड़ना चाहे, तो हम वेलकम है उनका, हम किसी भी तरीके से उनकी मदद करने की। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग ने आज जो हम लोगों का मकसद था वो ये था कि पहली चीज़ ये मैसेज देना जवानों के अंदर कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके अपने मैदान में आती है, मेहनत करती है, सिस्टम बनाती है, ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम रखती है, लोगों को अपने अकाउंट्स और हिसाब बिल्कुल वाज़े तौर पर पेश करती है, तो मोमिनीन में कमी नहीं है हेल्प करने की। सबील भी एक उसी की मिसाल है कि मोमिनीन ने खड़ा किया है, मोमिनीन के पैसे से सबील खड़ा है, तो और वो भी हमारे मुल्क के मोमिनीन, हमने बाहर वालों से वो नहीं किया। तो ये एक मैसेज देना कि भाई यस वी कैन, मामी तवानीम, ये मैसेज। दूसरा ये है कि एक्सपीरियंस शेयरिंग। मासूम कहते हैं कि हसन मौला अली कहते हैं कि मैंने तारीख़ को ऐसे पढ़ा, अब ये फ़िलहाल मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन तारीख़ को मैंने ऐसे पढ़ा जैसे कि वो तारीख़ की चीज़ें मेरी आंखों के सामने से गुजरी हैं। लेकिन वो तो मासूम है, वो तारीख़ को देखा उन्होंने अपनी आंखों से, लेकिन वो जो मैसेज हमें देना चाह रहे हैं ना कि आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस से लर्न करो। यानी वो अगर एक खड्डे से गिर चुके हैं तो आप उसी खड्डे से दोबारा क्यों गिर रहे हैं। मौला अली कहते हैं कि अगर एक बिल से अगर एक बार डसे जाओ तो अक्लमंद वो है कि दूसरी बार उस बिल से ना डसा जाए, है ना। तो अगर आपका एक एक्सपीरियंस हो चुका है तो मैं उसको फिर से वो एक्सपीरियंस को क्यों करूं। तो इस पॉडकास्ट का मकसद ये है कि आप अपने शहर में, अपने गांव में कोई अगर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो मशवरा करें। खुदा ने कुरान में कहा फशाविर हुम, रसूलुल्लाह को हुक्म दिया, रसूलुल्लाह को कि तुम ये करो, मशवरा करो, रसूलुल्लाह को हुक्म दिया गया। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस से गेन करें, लर्न करें और अल्लाह की राह में कदम बढ़ाएं। बाकी तो सब काम अल्लाह का है। कोई अगर आखिरी मैसेज अगर आप देना चाहते हैं तो मैं खिदमत। मेरी तरफ से यही मैसेज है कि अगर लोग ये समझ रहे हैं कि ये कुछ लड़कों ने मिलकर अनफाल फाउंडेशन शुरू किया और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम सिर्फ ये जानते हैं कि हम खादिम हैं और खादिम अनफाल, हमारा कोर ग्रुप का नाम ही खादिम अनफाल है। मैं ये बात बहुत इनकिसारी में नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप ये सोचें कि बहुत मैं हम्बल होके बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पहले दिन से अनफाल फाउंडेशन जब से नाम है, जब से मैं हूँ, और मैंने बहुत करीब से देखा है कि कोई ताकत है जो उसको चला रही। बेशक ऐसे ही, मतलब बिल्कुल
इनके सोचिएगा ही नहीं आप। मैं आपको यहाँ बैठ के आधा घंटा बोल सकता हूँ कि कौन कौन से स्पॉट पे मेरे को ऐसा लगा कि कोई ताकत है कि जो मेरा साथ एक मिसाल दे दें व्यूअर्स के लिए हमारे। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि लॉकडाउन के ही दौरान में जब हम लोगों का इतना वो लोगों के दरमियान में इरफान फाउंडेशन थी भी नहीं, हम हर दिन वीडियो बनाते थे, जो काम करते थे डालते थे और लोग दे रहे थे। तो हमने हमारे जाहिर सी बात है कि खुम्स का पैसा था उसमें और लोग दे रहे थे। सबसे पहले आदमी सोचता है कि मैं अपना घर देखूं, तो हम लोग अपनी कम्युनिटी का देख रहे थे। तो कुछ ऐसे अफराद थे जो गैर शिया थे, उनका भी डोनेशन आ रहा था। हम लोगों ने, हमारी टीम बहुत डिटेलिंग में काम करती है क्योंकि हमारे पास में कई सारे डोनेशन आते हैं, सदका भी होता है, खुम्स भी होता है। खुम्स भी 3 मराजे कराम का है, तो उसको बाइफरकेशन करते हैं। तो हमने पैसे लगाए। तो जब हम ये अनाज बांट रहे थे तो हमारे पास में गैर शिया भी आ रहे थे, तो हमने उनको साइड लाइन नहीं किया, उनके नाम लिख के, उनके नंबर लिख के हमने बोला ठीक है, हम आगे की टीम से बात करके आपके लिए करते हैं। तो वो तकरीबन 4000 फैमिली आई थी जिनको हमको ये देना था। तो हमने जब देखा कि हमारे पास में फंड गैर शिया वाला जो खुम्स का नहीं है वो कितना फंड है, तो उस फंड के हिसाब से हमने पैकेट तैयार किए। और हम तो हमारे एक मुमरा के वॉलंटियर हैं जुबैर भाई, उनका हमारे पास में फ़ोन आया कि रिजवान भाई इसमें ना तेल भी ऐड कर दो ना। तो मैं बोला नहीं हो पाएगा क्योंकि जो फंड है उसके हिसाब से वो इतने के ही पैकेट भरेंगे। उससे बोला डालो रिजवान भाई, बहुत गरीब लोग हैं, एकदम रोड पे रहते हैं, बिल्कुल खाने के लिए कुछ नहीं है, बेचारे भीख मांगने की नौबत है। और भीख भी कहाँ मांगेंगे, सब लॉकडाउन है, पूरा शहर बंद है, जाएंगे कहाँ, बहुत बुरे हालात है, दे दो। उसने मेरे से इसरार किया, बोला नहीं हो पाएगा, है ही नहीं, फंड नहीं है ना, तुम समझो। तो यहाँ इमोशंस की बात नहीं है फंड। वो भी मुझसे इसरार करता रहा। मगरिब का टाइम था, अजान हो रही थी, तो मैंने बोला मैं तुमसे नमाज पढ़ के बात करता हूँ। उसी दौरान जब मैं उससे बात कर रहा हूँ तो पीछे से एक कॉल आया नहीं, और मैंने वो कॉल, बहरहाल नमाज का वक्त था, मैंने नमाज पढ़ के फिर कॉल किया। सामने वाले मैंने फ़ोन लगाया उसको, उसका नंबर मेरे पास ऐड नहीं था। उसने मेरे से बोला कि आप रिजवान भाई बोल रहे हो? बोला हाँ। बोले मैं ना शिया नहीं हूँ, मैं इस्माइली हूँ। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो हो जाएगी उसके लिए, बहुत मोमिन आदमी। बोले मैं शिया नहीं हूँ, लेकिन मैं रमज़ान मुबारक में राशन बांटता था, मेरे पास कुछ फंड है और मैं चाहता हूँ कि वो आपको दे दूँ। तो मैंने ठीक है, अब कहाँ भेजना, कैश है या अकाउंट में डालेंगे? उन्होंने बोला कैश है। उन्हीं ने अपना एड्रेस दिया, मैंने अपने एरिया वॉलंटियर को, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पूरे एरिया उनको फ़ोन किया, बोला वहाँ से जाके आप पैसे ले लीजिए। थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद उनका कॉल आया, मैंने पैसे ले लिए। और वो 80 रुपये लीटर से जो तेल का कॉस्ट था और 4000 पैकेट थे, आका वो एग्जैक्ट वही वही। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा है। मतलब मैं अगर आपको बोलूँ ना, ये एक नहीं, मतलब कई बार। और एक ये हमारे अकील भाई हैं, हमारा ग्रुप है जो अनफाल का, हर साल अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन बुला लेते हैं अरबईन पे, जाते हैं हम लोग। अब मैं आपके साथ जैसे बात कर रहा हूँ, अरबईन के बाद हम सब ऐसे ही बैठते हैं और उनको रिपोर्ट ऐसी पेश करते हैं क्या ये काम हुआ, ये हुआ। और जगह जगह पे हम लोगों की मीटिंग होती है यहाँ पर कि ये प्रॉब्लम है, बाहर निकलते मीटिंग का सॉल्यूशन रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इनकिसारी नहीं है। आप जब काम शुरू करते हैं ना, मैं तो बहुत छोटे इलाके से आया हुआ हूँ, मतलब लोग, अल्लाह ने बहुत इज्जत इसलिए दी क्योंकि मैं उसकी मखलूक के बारे में सोच, थोड़ा सा ये भी तौफीकात उसी की है कि मैं सोच तो रहा हूँ, और ये मदद वहीं से होती है। अगर आप खुदा की राह में काम कर रहे हैं तो आपके मसाइल आपके नहीं है, खुदा के मसाइल। बेशक ऐसा ही, ऐसा है, ऐसा ही है। बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए स्टूडियो में। व्यूअर्स का भी शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। उम्मीद करता हूँ कि पॉडकास्ट आप लोगों के लिए मुफीद रहा होगा, इंस्पिरेशनल रहा होगा। हदफ और मकसद यही है कि ये छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस इतनी हमारे मुल्क में बन जाएं, इतने मोमिनीन मैदान में आ जाएं, इतने इमाम के सिपाही मैदान में आ जाएं कि जो लोगों के अंदर इमोशंस हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, वो आपके अंदर दबा ना रहे। 2, 4, 5, 10 लोग मिलें, काम शुरू करें,
बाकी तो वो ख़ुद इमाम जानते हैं कि आपको कहाँ तक पहुँचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए मेहमान के साथ दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए इल्तमास दुआ, खुदा हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज।